the best platform for NEET and JEE welcomes you all on YouTube चैनल केम टू फेम। आज के क्लास में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के फर्दर कंसेप्ट को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा उसे समझना है। तो सबसे इनिशिएशन पहला काम जो हम लोग करेंगे दैट विल बी द ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन फॉर कार्बन, और वो हमें पता है कि वो होगा हमारा 1s2 2s2 एंड 2p2। (97 किलो कैल एनर्जी देने के बाद ये आ जाएगा एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन में, और एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन में 1s2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के पास 1 इलेक्ट्रॉन और 2p के पास हो जाएगा टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। अब हमें देखना है यहाँ पे कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आउट ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और आउट ऑफ 4 एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे 3 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल आफ्टर ओवरलैपिंग इट विल प्रोड्यूस 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि हमें रूल पता है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग प्रोड्यूसेस सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा प्रोड्यूस करेगा सिग्मा बॉन्ड, एंड दिस सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड मोर स्टेबल। हम यहाँ देख रहे हैं कि एक p ऑर्बिटल जो है दैट रिमेन्स अनहाइब्रिडाइज्ड, और ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑलवेज प्रोड्यूसेस पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड होता है वीक, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो होगा। तो जो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें मिला दैट इज द sp2 sp2 sp2। और अगर हम इथीन मॉलिक्यूल की बात करें यहाँ पे C2H4 मॉलिक्यूल, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक कार्बन एटम जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जब 3 सिग्मा बॉन्ड बने तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड कार्बन बना रहा है तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। मतलब एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन के पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसका भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है। अब एक p ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में था, जो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो इस तरह से कुछ प्रेजेंट होगा। ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है इसका पोजीशन समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड के प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, और 2 कार्बन एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ जो 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है दैट रिमेन्स पैरेलल विथ ईच अदर। और जब ये पैरेलल है एक दूसरे के साथ तो लैटरल ओवरलैप करेगा, और लैटरल ओवरलैप करने के बाद या साइडवाइज ओवरलैप करने के बाद ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये मॉलिक्यूलर प्लेन के अबव या फिर मॉलिक्यूलर प्लेन के बिलो प्रेजेंट होता है। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी in this ethene molecule where carbon atom is sp2 hybridized never present in molecular plane, और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों कार्बन एटम के बियॉन्ड भी एक्सपोज रहेगा। इसलिए अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है इस अल्कीन मॉलिक्यूल के साथ, अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है प्रेजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हुआ केमिकल स्पीसीज विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, तो ये अल्कीन मॉलिक्यूल अपना पाई इलेक्ट्रॉन उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए डोनेट कर सकता है। अब यहाँ पे हम इसके ज्योमेट्री की बात करें तो इसका ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लेनर
जहां पे बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि हाइब्रिडाइजेशन का इंपॉर्टेंट रोल कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो वहां पे हम देखे थे कि एरोमेटिसिटी रेजोनेंस में हाइब्रिडाइजेशन का इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे रोल है, तो ये दोनों टॉपिक में हमें देखना होता है कि वेदर मॉलिक्यूल इज प्लेनर और नॉट। तो उस प्लेनरिटी को चेक करने के लिए हम देखेंगे कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो रहा है तो वहाँ पे प्लेनर ज्योमेट्री होगा, और प्लेनर ज्योमेट्री होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो कंजुगेटेड सिस्टम में प्रेजेंट होने के बाद उसका डीलोकलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब हम दूसरा जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज द sp हाइब्रिडाइजेशन। और इस sp हाइब्रिडाइजेशन में फिर से अगर हम कार्बन एटम के एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन की बात करें तो वहाँ पे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 4 मिल रहा है, या टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज 4, बट आउट ऑफ 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ओनली 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट्स इन ओवरलैपिंग। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट हो रहा है वो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेगा, और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल से हमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन वहाँ पे जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। और हमें मालूम है कि अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो है वो वीक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो अगर हम यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ले ले इथाइन, जिसका फॉर्मूला है C2H2, तो उसका स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह मिलेगा। कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन। अब चूंकि यहाँ पे कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए अगर मॉलिक्यूल में कार्बन एटम के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp होगा। मतलब यहाँ का ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, और जो नेक्स्ट कार्बन है दैट इज ऑल्सो sp हाइब्रिडाइज्ड। अब sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ 2 ऐसा एटॉमिक ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में है, और ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लैटरल ओवरलैप करके या साइड वाइज ओवरलैप करके वीक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो हमें इस वीक पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन को इस तरह से शो करना है। और जो हमें फाइनल स्ट्रक्चर मिलेगा वो इस तरह से है कुछ। मतलब इस इथाइन मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनने जा रहा है, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड होगा इस ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। तो इसका फाइनल स्ट्रक्चर हमें इथाइन मॉलिक्यूल का कुछ इस तरह दिखेगा, HCCH। मतलब जो इथाइन मॉलिक्यूल है वो निगेटिव चार्ज के साथ पूरी तरह से सिलेंड्रिकली कवर्ड होता है। मीन्स द मॉलिक्यूल इज sheathed in cylinder of negatively charged
इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा बॉन्ड का जो प्लेन है उस प्लेन के अबव, बिलो, फ्रंट और बैक साइड ये चारों तरफ से प्रेजेंट होगा। इसलिए बोला जाता है कि sp हाइब्रिडाइजेशन जो है उसका जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सिग्मा बॉन्ड के मॉलिक्यूलर प्लेन को चारों तरफ से कवर किया हुआ होता है। और इसमें जो ज्योमेट्री होगा मॉलिक्यूल का दैट इज द लीनियर ज्योमेट्री। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। तो दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन हमें मिला आज के क्लास में, sp2 और sp। अगर हम इस दोनों हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो ये देखेंगे कि जो हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इन दैट sp2 हाइब्रिडाइजेशन दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। और sp हाइब्रिडाइजेशन में दो कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा जहाँ पे एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होगा। ये C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड। और इस मल्टीपल बॉन्ड में वीक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण जो मॉलिक्यूल का रिएक्टिविटी है ये रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। और रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाने के कारण स्टेबिलिटी इसका कम रहेगा। मतलब जब हम केमिस्ट्री स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शन अल्कीन और अल्काइन का तो वहाँ पे हमें दिखेगा कि मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन शोन बाय अल्कीन एंड अल्काइन मॉलिक्यूल आर बिकॉज ऑफ देयर पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देम। अब इस दोनों टॉपिक को अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो वहाँ पे देखेंगे कि चाहे वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो या sp हाइब्रिडाइजेशन हो, हर जगह s ऑर्बिटल जरूर इन्वॉल्व है। तो एक क्वेश्चन होगा बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन कि व्हाई s ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व इन ऑल थ्री टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लाइक sp3, sp2 एंड sp। तो उसका आंसर होगा कि सिंस s ऑर्बिटल have lower energy, therefore it is available in three types of hybridization like sp3, sp2 and sp। ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो देखेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है s ऑर्बिटल के साथ। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है s ऑर्बिटल के साथ। और sp हाइब्रिडाइजेशन में 1p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है s ऑर्बिटल के साथ। तो नंबर ऑफ p ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है लेकिन नंबर ऑफ s ऑर्बिटल इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो उसका रीजन होगा कि s ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो कम होता है। मतलब s ऑर्बिटल ऑफ एनी सेल इज क्लोजर टू न्यूक्लियस, therefore s orbital electron is more attracted towards the nucleus since force of attraction between nucleus and s orbital electron is more, therefore more energy will be released, their energy content becomes low and stability becomes more। इसलिए हमें s ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन हर जगह दिख रहा है। दूसरा डिफरेंस जो हम अगर कंपेयर करना चाहें ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन में कि अल्केन मॉलिक्यूल जहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है थ्रू आउट मॉलिक्यूल एक ही तरह का बॉन्ड है दैट इज द सिग्मा बॉन्ड। अब वो सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे है तो निश्चित रूप से हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन में दो तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन देख चुके हैं हम लोग, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल से और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से। तो अल्कीन मॉलिक्यूल जहां पे दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैप से बना अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। उसी तरह से sp हाइब्रिडाइजेशन में दो कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एक सिग्मा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है, दो पाई बॉन्ड जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बना है। तो इसको लेकर के अगर हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करें कि कोई भी मॉलिक्यूल बिना पाई बॉन्ड का एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल बिना सिग्मा बॉन्ड का एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब एनी मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट
विदाउट पाई बॉन्ड, जिसका एग्जाम्पल है अल्केन, जहां पे थ्रू आउट सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एनी मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट विदाउट पाई बॉन्ड बट नो मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट विदाउट सिग्मा बॉन्ड। मतलब सिग्मा बॉन्ड का प्रेजेंस हर जगह होगा, चाहे वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो या sp हाइब्रिडाइजेशन। इसका रीजन है कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्टेबल बॉन्ड है, इसलिए स्टेबल बॉन्ड का प्रेजेंस मॉलिक्यूल में होना ही चाहिए, तभी वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा फाइनली। पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन दैट कार्बन एटम। तो 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन कवर किए हम लोग, sp3, sp2, sp। अभी इसका बहुत सारा कंसेप्ट बाकी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन को देखना है, हमें सॉल्व करना है बेस्ड ऑन नीट एंड जी। बिफोर दैट आप इस सारे कंसेप्ट को नोट कर लीजिए, कोई क्वेरी हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें पोस्ट कर सकते हैं। और जो हमारा पर्पस है इस वीडियो को बनाने का, वो आपके हेल्प से सक्सेस हो जाए, इसका हम उम्मीद करते हैं। आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हाइब्रिडाइजेशन का कंटिन्यूएशन ही होगा। थैंक यू।